स्टेरिक्स के प्रीरिक्विजिट इंस्टॉल करने के बाद जिस तरह के गाइड में बताया गया है कि ये एक यूआरएल है जो कि कंसोल पे आपको लिखी हुई नज़र आ रही है। लेकिन ये यूआरएल जो है एक किसी पुराने वर्जन की तरफ पॉइंट करती है। तो हमने क्या किया कि इसका इंडेक्स से मैंने जाके देखा कि जी करंट वर्जन क्या है चल रहा है। तो करंट वर्जन चल रहा है स्टेरिक्स 16.12.0। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए हमने आ, आ, उस ये वाला वर्जन जो है यूज़ कर लिया 16.12.0। तो कमांड बिल्कुल वही है wget करने की। तो इससे हम एक टारबॉल जो है वो डाउनलोड करेंगे स्टेरिक्स के रिपोजिटरी से। और डाउनलोड होने के बाद हमारे पास मैंने जो है शो हो रहा है रेड कलर के अंदर एक टार बॉल शो हो रही है, जिसको अब हम अनटार करेंगे या अनजिप करेंगे। /usr/src के अंदर उसी टार बॉल को अनजिप किया तो उसने उस एक डायरेक्टरी बनाकर उसके अंदर ये सारी चीज़ें अनजिप करती हैं, जो कि सी के फंक्शंस हैं, कुछ लाइब्रेरीज़ हैं। अब जो एक डायरेक्टरी नई बनी है स्टेरिक्स -16.12.0 की, उस डायरेक्टरी के अंदर जाके हमें वो सारे फंक्शंस मिलेंगे। तो सबसे पहले जो है हमें क्या करना है कि उसका प्री रिक्वेस्ट इंस्टॉल करने स्टेरिक्स के प्री रिक्वेस्ट इंस्टॉल करने के लिए स्क्रिप्ट है /contrib/script/install prereq। तो ये वो सारी प्री रिक्वेजिशन इंस्टॉल कर देगा जो कि स्टेरिक्स को इट्सेल्फ इस वर्जन के लिए चाहिए। तो स्क्रिप्ट चलाते ही जो है नई चीज़ें आना शुरू हो गई। प्री रिक्वेजिशन जो चीज़ें ओएस के साथ नहीं थी वो डाउनलोड होकर और इंस्टॉल होना शुरू हो रही हैं। इस वर्जन और इस हार्डवेयर के लिए जो चीज़ें रिकमेंडेड हैं, जो चाहिए, जो प्री रिक्वेजिशंस हैं स्टेरिक्स की, स्टेरिक्स अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट्स वो जाके डाउनलोड कर रहे हैं अपने लिए। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन कैसा है। तो अकॉर्डिंग टू द स्पीड आपको जल्दी या देर से या बहुत देर से या बहुत जल्दी आपके पास ये चीज़ें डाउनलोड हो सकती हैं, जो कि प्री रिक्वेजिशंस हैं स्टेरिक्स इंस्टॉल करने के लिए आपकी इस मशीन के ऊपर और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। लिप ट्री के लिए यहाँ पर जो है हम अपना कोड देंगे जो कि हमारा कंट्री कोड है। ITU-T टेलीफोन कोड होगा। ये हमें उस वक्त ज़रूरत पड़ेगा जब पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क और एक्सटेंशंस के दरमियान ब्रिजिंग करेंगे या गेटवे के तौर पर यूज़ करेंगे। मैंने अपना कंट्री कोड 92 दे दिया और ये लाइब्रेरी कन्फिगर हो गई है। हम और जो ट्रैश है वो उड़ाना शुरू कर दिया इसने। कुछ डेवलपमेंट पैकेज इंस्टॉल हो रहे हैं, कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो रही हैं और ये सारी वो चीज़ें हैं जो स्टेरिक्स को ज़रूरत है जिनकी। ये सारी वो चीज़ें हैं जो स्टेरिक्स की डिमांड है और स्टेरिक्स की प्री रिक्वेस्ट है।
इंस्टॉलेशन जो है प्रीरिक्विजिट की वो कंप्लीट हो गई है सक्सेसफुली। तो उसके बाद आगे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है स्टैरिक्स को कॉन्फ़िगर करना। ./configure स्टैरिक्स की कॉन्फ़िगरेशन। ये भी एक स्क्रिप्ट है जो कि अब चलना शुरू हुआ है। ये स्क्रिप्ट बिल्ड चेक करता है, ये स्क्रिप्ट जो है बिल्ड चेक कर रहा है और जो डेवलपमेंट प्रोडक्ट हैं या पैकेजेस हैं उन पैकेजेस को इस सिस्टम के मुताबिक कॉन्फ़िगर कर रहा है। ये स्टैरिक्स इंस्टॉल हो गया है, स्टैरिक्स का आइकॉन जो है वो सामने आ गया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो स्टैरिक्स को इंस्टॉल करना, कंपाइल करना, मतलब मेक करना है। ये साइन आना इंस्टॉलेशन के अंदर बहुत ज़रूरी है। जब तक ये साइन नहीं आता इसका मतलब ये है कि आपका स्टैरिक्स इंस्टॉल नहीं हुआ या उसकी वो अभी रनिंग कंडीशन के अंदर नहीं आया। नेक्स्ट स्टेप है इसको इंस्टॉल करना। इंस्टॉल की कमांड मेक इंस्टॉल है। अकॉर्डिंग टू द गाइड हम मेक करेंगे इसको। मेक से कंपाइलर जो है सोर्स कोड को कंपाइल करता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगर। एक लंबा प्रोसेस है, इंतज़ार करते हैं इसके लिए। जी कंपाइल हो गया है सोर्स कोड, और सोर्स कोड कंपाइल होने के बाद अगला स्टेप है इस कंपाइल्ड सोर्स कोड को इंस्टॉल करना। तो इसको इंस्टॉल करते हैं मेक स्पेस इंस्टॉल से। कमांड एग्जीक्यूट हो गई और इंस्टॉलेशन शुरू हो गई। मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो रहे हैं और इंस्टॉल होने के बाद या तो प्रॉक डॉक्स अगर चाहें तो वो इंस्टॉल कर लें अगर ज़रूरत है, या इसके सैम्पल इंस्टॉल। ये बहुत आसान है स्टैरिक्स को इंस्टॉल करना, क्योंकि सब कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपको ऑन स्क्रीन ही मिल रही होती हैं। सैम्पल बेसिक PBX के लिए मेक बेसिक PBX से आपका बेसिक PBX इंस्टॉल हो जाएगा। कंसोल पर दोबारा जाते हैं और नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करते हैं।
मेक बेसिक PBX या और ये बेसिक PBX इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है, जिसमें CDR, लॉगर, मॉड्यूल्स, PGZip और क्यू और वॉइस मेल जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स उसने अपडेट की हैं। और प्रोडॉग भी बना लेते हैं। इसको थोड़ा सा स्किप कर लेते हैं क्योंकि प्रोडॉग बहुत ज़्यादा होते हैं, इंस्टॉलेशन का टाइम बच जाएगा। और ये प्रोडॉग्स फिनिश हो गए और कॉन्फ़िगरेशन बैकअप्स जो इसने क्रिएट किए थे वो रिमूव भी हो गए। तकरीबन 2449 फाइल्स जो हैं और उसके अलावा बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो अपडेट हुए हैं। बैकअप फाइल्स रिमूव हो गई हैं। अब सैम्पल्स बनाने की बारी है। सैम्पल्स क्रिएट करना शुरू कर दिए इसने और सैम्पल्स भी क्रिएट हो गए। अब इस एग्जीक्यूशन जो है उसका स्टेप आता है कि जी एस्टेरिक्स को एग्जीक्यूट करके उसका आउटपुट कंसोल के ऊपर जो है वो हम देख सकें। सॉल्यूशन की हम लॉग रोटेट भी इंस्टॉल हो गया और दैट्स इट। कॉन्फ़िगरेशन जो है इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हो गई है, कंपाइल भी हो गया और इंस्टॉल भी हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में क्या चीज़ रह जाती है। और रिज़ल्ट जो हैं वो वैसे ही आए हैं जिस तरह के गाइड के अंदर डिस्क्राइब किए हैं। एस्टेरिक्स की कॉन्फ़िगरेशन में 3 फाइल्स बहुत अहम होती हैं जो कि लोकेटेड होती हैं /etc/asterisk में। वो फाइल्स काउंट यहाँ पर है। हम पहली फाइल जो है सिर्फ देखते हैं sip.conf। ये sip.conf है। इसको जो हमने ये एडिट किया हुआ है ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है और इसके अंदर 2 एक्सटेंशंस बनाई हुई हैं और बहुत ये जो है आपके एक्सटेंशन की कॉन्फ़िगरेशन है और ये आपके एक्सटेंशंस रजिस्टर हुए हैं जिसके अंदर 3 लाइंस हैं और ये कॉन्टेक्स्ट है RAMAL। इसको आप कुछ भी कर सकते हैं। एक्सटेंशन दूसरा जो है कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो extensions.conf है। इसके अंदर मैंने 2 लाइनें जो हैं वो एक्टिव कर दी हैं और 6 लाइंस जो हैं वो कॉन्फ़िगर तो की हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त 2 यूनिट है, एक मोबाइल फ़ोन है और एक इस PC के ऊपर जो है वो सॉफ्ट फ़ोन इंस्टॉल किया हुआ है। तो 2 1-to-1 कनेक्शन जो है फ़ोन लाइन का एक कॉल मैं यहाँ पे कर सकूँगा। कॉन्फ़िगरेशन दिखाने का मकसद एक जो है ये बताना है कि जी किस तरीके से जो फाइल्स में एक्सटेंशन रजिस्टर होती हैं ये एक्सटेंशन जो है वो ऐड की जाती है। तीसरा नॉट तीसरा जो है अगर हम PGZip यूज़ कर रहे हैं तो उसका कॉन्फ़िग होता है और वॉइस मेल जो है और PGZip जो है वो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पर है, उसमें कोई चेंजेस नहीं की हुई है। ठीक है जी। तो रह गई तो नैनो डॉट से sip.conf और extension.conf से मैंने 2 लाइंस बना दी। अब मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ कि जी
क्लाइंट के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 6002 एक्सटेंशन। अकाउंट नेम यहाँ पे आप तो कुछ और देना चाहें, ये सर्वर का आईपी है जिसके ऊपर एस्टेरिक्स चल रहा है, और ये यूज़र नेम ये केस सेंसिटिव है, जो यूज़र नेम 6002 है वही देना पड़ेगा। डोमेन जो है वो इटसेल्फ जहाँ पे सर्वर चल रहा है वही इसका डोमेन है राइट नाउ, क्योंकि स्टैंड अलोन सर्वर है और लोकल नेटवर्क एनवायरनमेंट में चल रहा है। लॉगिन इसके केस सेंसिटिव, और पासवर्ड इज़ सिंपल माई पासवर्ड। डिस्प्ले नेम जो है आप आइडेंटिफिकेशन के लिए रख लें। इससे क्या होता है, इससे ये होता है, ये मैं बताता चलूँ। ये कंसोल है स्टैरिक्स का, और यहाँ पर मैंने इसको सेव किया, और यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरे पास कि जी 6002 का वो विदाउट मेल बॉक्स जो है वो आया है। तो इसका मेल बॉक्स हम बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कन्फिगर कर लेते हैं। मेरे पास यही कन्फिगरेशन जो है एक फ़ोन पर भी है जिसका नंबर है 6001। मैं डायल कर लेता हूँ 6001 को, और मेरे मोबाइल के ऊपर कॉल आ गई। हेलो हेलो। तो जिस तरह ये बार्स नज़र आ रही हैं, जिसका मतलब है कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मुझे दूसरी लाइन के ऊपर सुना जा रहा है। अगर मैं कोशिश देखें, ऑसिलेशन शुरू हो गई दोबारा, तो इसका मतलब ये कि जो मेरी डायलिंग है वो एक लाइन से दूसरी लाइन के ऊपर जा रही है, और यहाँ पे लॉग में ये बता भी रहा है कि जी फ़ोन रिंग हुआ और उसके बाद जो है क्या क्या हुआ, तो वो चीज़ें सारी यहाँ पर लॉगिंग आती रही। तो दैट्स इट। ये फ़ोन कट करते ही जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन आ गई। तो हमारा जो है एस्टेरिक्स इंस्टॉल हो गया और उसके ऊपर कॉलिंग हो गई। तो ये है जी आज का एस्टेरिक्स का तजर्बा, जो कि 2 एक्सटेंशन के ऊपर किया। ये एक्सटेंशन बढ़ाई भी जा सकती हैं, और लेटर ऑन जो है इंशाल्लाह इसके ऊपर जो मज़ीद डेवलपमेंट होगी वो भी मैं वीडियोस में आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।